देखिए, मैं दिशा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जैसे पेट का सिलेबस आपने देखा होगा, पेट का हो या फिर टेट का हो, टेट या सुपर टेट, किसी का बेसिक स्ट्रक्चर उसमें पूछे जाते हैं। जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए, टेंस हो गए, एक्टिव पैसिव हो गए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गए। तो मतलब ये सब चीज़ें पूछे, एंटोनिम सिनोनिम, ये सब जो है कि आपके सिलेबस में दिया गया है। जनरली जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उसमें जितने भी सिलेबस हैं सब यही हैं। नाउन आपका ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, टेंस वगैरह हो गया, एक्टिव पैसिव हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, यही सब जनरली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो मैं आज आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में स्ट्रक्चर उसका बताती हूँ, फिर आगे इस तरह से बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले आप जानते होंगे कि 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, 8 होते हैं। और ऐसे जनरली हम लोग देखते हैं कि उसमें आर्टिकल को भी जोड़ा गया है। बहुत सी बुक्स ऐसी हैं जिसमें आर्टिकल को अलग कर दिया गया है, लेकिन कई बुक्स ऐसी हैं जिसमें आप देखेंगे तो ये पाएंगे कि उसमें मतलब आर्टिकल्स को कंबाइंड किया गया है। जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही आर्टिकल को कंबाइंड कर दिया गया है। तो जैसे आप जानते हैं कि ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं इसमें नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है। तो मतलब जो भी हैं ये आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। इसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, जैसे नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया। सबसे पहले किसी भी सेंटेंस को जब हम बनाने जाते हैं, कोई भी टेंस वगैरह बनाने जाते हैं, तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, पार्ट्स ऑफ स्पीच की। जब हमें ये नहीं पता होगा कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है, तो हम किसी भी टेंस का निर्माण कर सकते हैं? बिल्कुल ही नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम ये जानना चाहें, आपका टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। मैं थोड़ा सा बड़ा लिख रही हूँ ताकि आप लोगों को विजुअल हो पूरा अच्छे से। पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले हम क्या देखेंगे, नाउन को। नाउन मीन्स सबको पता होगा संज्ञा होती है। आपने ऐसे जनरली हिंदी में पढ़ा है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो और हम इंग्लिश में इसे जानते हैं, द नेम ऑफ पर्सन एंड प्लेस एंड थिंग इज कॉल्ड नाउन। मतलब पर्सन, प्लेस और थिंग के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो यही आपका संज्ञा है। जैसे किसी का नेम हो गया, जैसे नेम में आप मान लीजिए अगर हमने लिख दिया रवि, रवि आपका क्या है, ये एक सब्जेक्ट भी है और ये एक नाउन भी है। यह एक क्या है, सब्जेक्ट भी है और यह एक नाउन भी है। अब रवि हो गया। अगर हमने किसी प्लेस का नाम लिख दिया, जैसे हमने लिख दिया ताजमहल, अगर हमने लिख दिया ताजमहल, ताजमहल देखिए एक टूरिस्ट प्लेस भी है और यह एक नाउन भी है। किसी प्लेस का नाम है, यह एक नाउन भी है, यानी हम इसको एक सब्जेक्ट भी मान सकते हैं और इसको हम एक नाउन भी कहेंगे। मतलब आप देखिए, रवि किसी का नेम हो गया, ताजमहल आपका प्लेस हो गया। मतलब और कोई व्यक्ति है, व्यक्ति, वस्तु, कोई भी जैसे वस्तु हो गई, जैसे चेयर हो गई। अगर हमने ऐसे लिख दिया चेयर, चेयर, चेयर मीन्स मतलब कुर्सी, आपका एक नाउन भी है और यह एक आपका जो है सब्जेक्ट भी है। अब हमारे सामने ये चीज़ें हम जान गए कि संज्ञा होती क्या है। अब ये देखेंगे कि संज्ञा के कितने भाग होते हैं, अर्थात कितने पार्ट्स होते हैं। संज्ञा के कितने पार्ट्स होते हैं। तो संज्ञा कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की। पहला नाउन हो गया आपका, देखिए ये नाउन जो है ऊपर नीचे हो सकता है, बट इतने ही नाउन होते हैं। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन,
मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हो गया। देखिए हमने आपको बता दिया कि नाउन्स होते क्या हैं और नाउन्स के कितने पार्ट होते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने आपको फर्स्ट कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हमने इसको इंग्लिश में जान लिया कि ये क्या होता है। प्रॉपर नाउन, अब देखिए ये कॉमन नाउन हो गया, जातिवाचक, इसको क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा। हिंदी में भी जानते रहिए, इसको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और ये प्रॉपर नाउन, इसको हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक, इसको हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन, इसको हम बोलते हैं समूहवाचक। मटेरियल, पदार्थवाचक। एब्स्ट्रैक्ट, भाववाचक। मतलब हमने जान लिया कि जो नाउन्स होते हैं वो उसके टाइप्स होते हैं 5। पहला होता है कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, अब हम ये जो 5 प्रकार के आपके नाउन हैं, हम इसको बारी बारी से एक एक को एक्सप्लेन करते हैं और आप इसको अच्छे से देखिए। देखिए जैसे हमने आपको बताया, पहला नाउन क्या है? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन मतलब आप जान रहे हैं कि जातिवाचक संज्ञा, उसको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा में मतलब किसी विशेष जाति का बोध होता है। जैसे जाति में मनुष्य भी आ जाएंगे, वो उनकी एक जाति है। तो इस तरह से अब देखिए जो जातिवाचक संज्ञा होती है हम उसको कहेंगे, जैसे हो गया आपका जातिवाचक में अगर आप ले लेंगे इसको, हम आपको जो है दे रहे हैं इसका एग्जाम्पल। पहले आप इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे हमने कह दिया शीला, अगर हमने कह दिया शीला, शीला क्या है? एक गर्ल है। शीला मतलब किसी लड़की का नाम है, ये एक गर्ल है। तो गर्ल पूरे क्या है? पूरे गर्ल्स की जो जात को डिनोट कर रही है ना, तो ये हो गया आपका कॉमन। जैसे शीला एक गर्ल्स है, गर्ल है। अब देखिए यहाँ पे हमने कह दिया महिमा, महिमा भी एक गर्ल है। अगर हमने कह दिया रवि, रवि जो है आपका बॉय में आ जाएगा। और ये क्या है? ये जो है जेंडर को डिनोट, ये फेमिनिन, ये जो है जेंडर को डिनोट कर रहे हैं दोनों, यानी अलग अलग जाति को ये वो कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं। गर्ल्स मतलब ये गर्ल्स की जात को डिनोट कर रही है, बॉयज़ की। तो यहाँ पे जो है एक पर्टिकुलर जात के बारे में बताया जा रहा है, तो ये क्या आएंगे? ये कॉमन नाउन में आ जाएंगे। ठीक है, ये किस में आएंगे? कॉमन नाउन में आ जाएंगे। जैसे गर्ल हो गई, बॉय हो गए, ये सब। और जैसे उसके बाद हम आपको एग्जांपल देना चाहेंगे प्रॉपर नाउन का। जैसे हमने कह दिया कि ये अगर हमने गर्ल का नाम लिया तब तो ये क्या हो गया? कॉमन हो गया। ठीक है, अगर हमने गर्ल को कहा, बॉय को कहा, तो ये क्या हो गया? कॉमन हो गया। और अगर हमने पर्टिकुलर सिर्फ शीला का नाम लिया तब ये क्या हो गया? प्रॉपर हो गया। तब ये क्या हो गया? अगर हमने पर्टिकुलर महिमा का नाम लिया तो ये क्या हो गया? प्रॉपर हो जाएगा। अब आप लोग जान गए कि कॉमन और प्रॉपर में क्या डिफरेंस है। जो मतलब पूरी जात को डिनोट कर रहा है वो आपका कॉमन है, और जो पर्टिकुलर व्यक्ति वस्तु को, स्थान को मतलब डिनोट कर रहा है वो क्या है? वो आपका प्रॉपर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे देखिए अगर हमने कह दिया
एग्जाम्पल और मैं देना चाहूँगी, देखिए। अब देखिए, हमने आपको प्रॉपर और कॉमन बता दिया, उसके बाद हमने आपको बताया था मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन में जैसे आपका मिल्क हो गया, उसके बाद गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, ये सब आपके किस नाउन में आ जाएंगे? मटेरियल में आ जाएंगे। मिल्क, गोल्ड, आयरन, ये सब आपके मतलब मटेरियल में आ जाएंगे। मटेरियल को हम क्या बोलते हैं? पदार्थ, पदार्थवाचक। और देखिए, उसके बाद हमने बताया था आपको कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जैसे हो गया बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच ऑफ ग्रेप्स। जैसे हो गया जूरी, जूरी एक टीम होती है। जैसे हो गया ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, ये आपके क्या हो गए? कलेक्टिव नाउन्स हो गए। ठीक है, ये आपके कलेक्टिव नाउन्स हो गए। अब आपको हम जो बताने जा रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? भाववाचक। आप जान रहे हैं भाववाचक। जैसे हमारे अंदर कोई भी फीलिंग्स होती है, कोई भी भाव होता है, तो हम उसको क्या नाम देते हैं? मतलब उसको हम भाववाचक कहते हैं। जैसे हमारे अंदर कोई भी भाव हुआ, जैसे सिंपैथी। सिंपैथी क्या है? एक प्रकार का भाव है। मतलब इसमें जान लीजिए जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, इसमें क्वालिटी, एक्शन, स्टेट, आर्ट्स सब आते हैं। आर्ट्स भी आता है इसमें, जैसे फिजिक्स हो गया, सब्जेक्ट वगैरह हो गया ना। कभी कभी आप देखते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या पूछता है? अपवाद पूछता है। अभी अगर पूछ दे उसमें कि फिजिक्स क्या है, तो फिजिक्स आपका मतलब किस में आएगा? एब्स्ट्रैक्ट में आएगा। और म्यूजिक हो गया, ग्रामर हो गया, ये सब किस में आएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। ये अपवाद है, आप इसको दिमाग में रख के चलिएगा। कि जैसे हो गया हॉनेस्टी, हॉनेस्टी हो गया, ऑनेस्टी, विजडम, ये सब आपके किस में आएंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगे। किस में आएंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगे। आपको मैंने मतलब ये पूरा बेसिक स्ट्रक्चर बता दिया कि नाउन्स क्या होते हैं। मतलब नाउन्स किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। मतलब ये पर्सन, प्लेस और जो है कि जो थिंग्स होती हैं, इनको क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। और हमने ये भी बताया कि जो नाउन्स होते हैं उनके जो है 5 काइंड्स होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। पहला कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हमने आपको बता दिया। बारी बारी से हमने कॉमन नाउन का एग्जांपल आपको बताया, जैसे गर्ल्स हो गया, बॉयज़ हो गए, जो पूरी जात को डिनोट कर रहा है वो आपका कॉमन नाउन में आता है। और जो आप पर्टिकुलर व्यक्ति वस्तु को बता रहा है, जैसे हमने किसी का नाम ले लिया, रवि है, शीला है, ऐसे हमने आपको नाम दिया, तो ये सब प्रॉपर नाउन्स में आ जाते हैं। मटेरियल नाउन में मतलब जो भी पदार्थ, जैसे पदार्थ होते हैं आपका सोना हो गया, ये आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, मिल्क हो गया, तो ये सब आपके मटेरियल नाउन में आ जाते हैं। फिर हमने आपको बताया मटेरियल के बाद हमने आपको बताया एब्स्ट्रैक्ट, कलेक्टिव नाउन, जैसे ग्रुप्स होता है, जैसे बंच ऑफ ग्रेप्स, जो गुच्छे में होती है चीज़ें, जो मतलब समूह में होती हैं, जो कलेक्शन में होती हैं, उनको हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। जैसे जूरी हो गया, जूरी मतलब भी समूह होता है, जूरी मतलब समूह होता है। और ग्रुप ऑफ सोल्जर्स यानी सैनिकों का जो समूह है वो भी कलेक्टिव नाउन में। और वो बंच ऑफ ग्रेप्स
जो है वो जो गुच्छों का समूह होता है, ग्रेप्स के जो गुच्छे होते हैं वो भी आपके कलेक्टिव नाउन में आते हैं। और जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमने बताया, जो मतलब व्यक्ति के अंदर की जो भावनाएं होती हैं, इसमें आर्ट्स भी आता है। मतलब आर्ट्स में जितनी कलाएं, जैसे फिजिक्स हो गया, ग्रामर हो गया, ये सब आपका किस में आता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। और अपवाद में यही सब क्वेश्चंस आते हैं। ज़्यादातर मैंने ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये देखा कि जो भाववाचक संज्ञा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उससे क्वेश्चन ज़्यादा पुटअप किए जाते हैं। और उसमें जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है, उसमें जो फिजिक्स हो गया, ग्रामर हो गया, ये सब चीज़ें सबको ये लगता है कि ये फीलिंग्स से तो जुड़ा नहीं है, तो ये भाववाचक में कहाँ से आएगा। लेकिन ये अपवाद है कि आर्ट्स भी भाव में ही आता है। जैसे हमारी हॉनेस्टी हो गई, ऑनेस्टी मतलब हमारी ईमानदारी हो गई, विजडम हमारी बुद्धिमत्ता हो गई, ये सब किस में आते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।